हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइज। कैसे हैं आप लोग गाइज? जैसा कि जानते हैं पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट 3 प्रकार के होते हैं, नाउन, नॉन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट के बारे में आप लोगों को समझाया था। आज गाइज हम चर्चा करेंगे वर्ब पर, हालांकि ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने पूछा है सर रीड के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा। गए जैसा कि मैं आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट के वीडियो लेक्चर में बताया था कि गो, किल, रीड एंड टीच, दीज आर वर्ब्स, ये सभी वर्ब्स हैं। बट मैं ये बताया था कि गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, किल ट्रांजिटिव वर्ब है, किल जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, रीड भी आपका वर्ब है। बट मैं ये बताया था कि इसके बाद, रीड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको ये भी नहीं बताया था कि किस प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। रीड के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा। चलिए समझते हैं गाइज। आज हम चर्चा करेंगे वर्ब पर। आप जानते हैं वर्ब 2 प्रकार के होते हैं गाइज। वर्ब आपके 2 प्रकार के होते हैं। वर्ब एक तो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। हालांकि प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं, मैं आप लोगों को बताया हूँ, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। वर्ब पर मेरा एक अलग से वीडियो लेक्चर आएगा। हालांकि व्यूअर ने पूछा है, इसलिए मैं सोचा कि आज इस पर हम एक वीडियो बनाते हैं। चलिए गाइस समझते हैं। वर्ब आपके यानी ट्रांजिटिव वर्ब एक होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। गाइस ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब गाइज, मैं आप लोगों को हर एक वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया है कि वर्ब जो होते हैं, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपने बाद सदैव ऑब्जेक्ट लेता है। ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, मैं इसको अच्छी तरह से आप लोगों को बता देता हूँ। Transitive verbs are that used before object. Transitive verbs are that used before object. ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट से पहले यूज किए जाते हैं। whether is direct और indirect object। Guys, transitive verbs are that used before object, whether it's direct and indirect object। transitive verbs जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट से पहले यूज किए जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, गाइज गो एक वर्ब है, वर्ब। किल कॉम्प्लीमेंट के वीडियो लेक्चर में ये बताया है,
रीड एंड टीच, ये सभी वर्ब्स हैं। मैंने बताया था गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और किल ट्रांजिटिव वर्ब है। रीड ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इसके बाद मैं ये बताया था कि ऑब्जेक्ट नहीं आता, लेकिन आता है। कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं आता मैं ये बताता हूँ। इसके बाद रीड के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं आता है, चलिए गाइस देखते हैं एग्जाम्पल से। आई रीड दिस बुक, आई रीड दिस बुक, मैं यह किताब पढ़ता हूँ। गाइज रीड एक वर्ब है। कैसा वर्ब है ये? ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। और ये मेन वर्ब भी आपका कहलाता है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या होता है? जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, ये सभी क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि जब वर्ब के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि लिंकिंग वर्ब, कपल ऑफ वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल्स, ये सभी क्या है, इसके बारे में अलग से वीडियो लेक्चर मेरा आएगा। हालांकि इसमें मैं और वर्ब के बारे में बता रहा हूँ कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। आई रीड दिस बुक, आप देख रहे हैं गाइस, रीड के बाद ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप समझ गए गाइस कि रीड के बाद इंट्रांजिटिव अर्थात मेरा कहना मतलब कि रीड के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, यानी रीड के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। गाइस इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब intransitive verbs are that intransitive verbs are that not to be accepted. Intransitive verbs are that not to be accepted before object. इंट्रांजिटिव वर्ब वो है जो ऑब्जेक्ट से पहले एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, यानी कहने का तात्पर्य है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले नहीं प्रयोग किया जाता, ये नहीं आता है। क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट से पहले इंट्रांजिटिव वर्ब एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल से देखते हैं गाइस। फॉर एग्जाम्पल I go there.
with my parents. I go there with my parents. Guys, I आपका सब्जेक्ट है, ये संपूर्ण, ये सभी आपका प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि प्रेडिकेट में आपके साथ यहाँ पर गो वर्ब है, मेन वर्ब, यानी इस वर्ब, यानी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है गाइस? इंट्रांजिटिव वर्ब। गो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है गाइस। आई गो देयर, देयर आपका डमी सब्जेक्ट है, डमी। ईट एंड देयर मैंने बताया है ऑब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर में। चलिए गाइज, सॉरी, नाउन के वीडियो लेक्चर में आप लोग को बताया है कि जो है सब्जेक्ट जो है किन किन फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं। सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझाया है, तो आप जाएंगे जो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पार्ट 2 में आप जाएंगे तो आपको जो है समझ में आएगा कि सब्जेक्ट किन किन फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं। नाउन एज ए सब्जेक्ट, जीरेंड एज ए सब्जेक्ट, इन्फिनिटिव एज ए सब्जेक्ट, डमी एज ए सब्जेक्ट, जीरेंड एज ए सब्जेक्ट, इन सभी के बारे में अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर फिलहाल ये जानना है आपको कि गो जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो गो के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। चलिए गाइस, इसे हम और बेहतर तरीके से समझते हैं। चलिए गाइस, ट्रांजिटिव वर्ब, गाइस कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं कि जिनके बाद, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद दोनों प्रकार, यानी दोनों तरीके के, यानी दोनों प्रकार के जो है ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट। इन दो तरीके के ऑब्जेक्ट प्रयोग किए जाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद। जैसे चलिए गाइस लिखते हैं, some types of words follow both objects objects. Some types of verbs follow both the objects, direct and indirect. Guys, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो दोनों तरीके, यानी दो तरह के ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। चलिए गाइस समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, पहले हम जानते हैं ये कौन कौन से वर्ब्स हैं जो दो तरह के ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। जैसे गाइस आप देख लीजिए, गिव, गिव, turn on, turn on, teach, nip, give, turn on, teach, nip, kill,
डिमाइस, रिंग अप, आस्क फॉर, चलिए गाइस देखते हैं। गाइस ये कुछ वर्ड्स हैं मैंने यहाँ पर लिखा है और मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद दोनों तरीके के ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। गाइस गिव समझते हैं। ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक, बुक यानी किताब दिया। ही गेव मी अ बुक, बुक एक नाउन है और इससे पहले आर्टिकल आता है गाइस, आप जानते हैं मैंने समझाया है कई बार। ही गेव मी अ बुक, यहाँ पर गिव अर्थात गिव, गिव जो है दो तरह के ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है गाइस। गिव जैसे एक तरीके से और देखते हैं, चलिए गाइस देखते हैं। ही गेव अ बुक टू मी, ही गेव अ बुक टू मी। गाइस ही आपका सब्जेक्ट है, गिव आपका वर्ब है यानी आपका ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात मेन वर्ब। ही गेव अ बुक, तुरंत ही अर्थात इस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है, अब वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अर्थात ये वर्ब जो है कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो दोनों यानी दोनों प्रकार के दो तरह के ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही गेव अ बुक टू मी, यहाँ पर अ बुक। हालांकि एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब इन वर्ब्स के बाद आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जब आप किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं अर्थात वर्ब के बाद अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। अगर आप इन वर्ड्स के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख रहे हैं यानी वाक्य में अगर यदि आप दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं और सर्वप्रथम वर्ब्स के बाद तुरंत डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है यानी टू या फॉर। वाक्य अनुसार भाव अनुसार आप टू या फॉर का यानी इन दो प्रीपोजिशन का प्रयोग आप कर सकते हैं गाइस। चलिए गाइस और इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। जैसे एज ही बॉट मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम खरीदा। गाइज यहाँ पर वर्ब है बॉट, इसके तुरंत बाद मैंने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया लेकिन ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया है। लेकिन जब आप इन मेन वर्ब्स के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन किसी भी बेस पर आ ही नहीं सकता है। अगर आप ऐसा कहते हैं ही बॉट मी फॉर अ पेन तो ये आपका वाक्य जो है रॉन्ग हो जाएगा गाइस। जैसे ही बॉट मी फॉर अ पेन,
अब आपका ये सेंटेंस रॉन्ग है गाइज, चूंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यानी मेन वर्ब के तुरंत बाद यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया जा सकता है। इट मीन्स कि आपका ये सवाल, आपका ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। प्रीपोजिशन not to be used at any cost, यानी किसी भी कीमत पर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। बट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच जो है प्रीपोजिशन आता है, इसलिए आपका ये वाक्य सही होगा। प्रीपोजिशन टू बी यूज्ड एट एनी कास्ट, यानी जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखते हैं गाइस उदाहरण से इसके। अभी मैंने लिखा था ही बॉट मी अ पेन, ही बॉट अ पेन फॉर मी। अब मैं जस्ट अपोजिट कर दिया, उसके उल्टा। देखिए गाइस, ही बॉट अ पेन फॉर मी, यानी जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ला रहे हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में आप प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं गाइस, और करना है ही, ये तय है 110%, ये ज़रूरी है, ये आपको करना पड़ेगा, यही फैक्ट है गाइस। अब आपको बताते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब गाइस, गो, सिट, स्माइल, गो, सिट, स्माइल, eat, ये आपके ETC, ये सभी आपके जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इनके बाद किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, नहीं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके बाद आप ला सकते हैं, इसके बाद जैसे आप कह सकते हैं ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, इसलिए आपका ये गलत होगा। इतना जानिए, गो, सीट, स्माइल, ये सभी आपके इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। चलिए गाइस, अब यहाँ पर देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब।
ये आपके इंट्रांजिटिव वर्ब है गाइस। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब गाइस, टर्न ऑन, ये आपका वर्ब है गाइस। टर्न ऑन, टीच, निप, किल, डिमाइस, डिमाइस, ये भी आपका जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है। डिमाइस, etc, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए गाइस, टर्न ऑन, टीच, नीप, किल, रिंग अप, आस्क फॉर, ये आपके ट्रांजिटिव वर्ब है। बट एक चीज़ गाइस आपको समझना है, ये आपके फ्रेजल वर्ब हैं। ये फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब। समझिए गाइस, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा। देखते हैं। He was, let's see, he was, let's see, when his friend turned him on। गाइज आप यहाँ देख रहे हैं, he was, let's see, when his friend turned him on, वह सदमे में था। he was, let's see, let's see मीन्स होता है सदमे में होना। he was, let's see, when his friend turned him on, वह सदमे में था जब उसके दोस्त ने, यानी उसके अपने दोस्त ने उसे धोखा दे दिया। टर्न ऑन मीन्स होता है धोखा देना, let's see मीन्स होता है सदमे में होना। let's see, सदमे में होना। टर्न ऑन मीन्स धोखा देना। गाइस एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब जो हैं, जैसे टर्न ऑन या फिर रिंग अप, ये जो फ्रेजल वर्ब होते हैं, इन वर्ब्स के बाद यदि आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, यानी इनके बाद, यानी फ्रेजल वर्ब के बाद हमेशा जो है गाइस एक बात ध्यान रहे, इनके बाद जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। टर्न ऑन, रिंग अप, जैसे हो गया आस्क फॉर, इनके बीच में, यानी टर्न ऑन के बीच में, इनके मध्य में हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। यानी इन फ्रेजल वर्ब के बीच में हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है गाइस। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है मैंने बताया है, आप समझ जाएंगे ऑब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर में। क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिन्हें हम ऑब्जेक्ट की तरह जब यूज करते हैं या फिर सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, दोनों तरीके से जब यूज होता है तो उनके नाम में परिवर्तन होता है। जैसे हिम अभी एज एन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो ही हो जाएगा, इस तरीके। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। यानी इनके बीच में हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। किसी भी केस में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा और कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। ही टर्न मनी ऑन, ऐसा हो सकता है क्या? मनी ऑन क्या? ही टर्न मनी ऑन, पैसे को धोखा दिया, ऐसा हो नहीं सकता। ही रिंग मी अप, ही रिंग मनी अप, ऐसा हो सकता है? उसने पैसे को फ़ोन किया गया, ऐसा हो नहीं सकता है। चलिए गाइस देखते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं।
देखते हैं गाइज, रिंग अप, यानी एक चीज़ ध्यान रहे गाइज, फ्रेजल वर्ब जो होता है, फ्रेजल वर्ब्स ध्यान रहे, यानी फ्रेजल वर्ब्स के बीच में हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, इस बात का ध्यान रहे। जैसे टर्न ऑन हो गया, रिंग अप देखते हैं, ही rang me up, उसने मुझे फ़ोन किया, he rang me up, rang, he rang me up। गाइस आप यहाँ पर देख रहे हैं रिंग अप, यानी सेकंड फॉर्म में रैंग, रिंग रैंग रंग, तो रैंग अप, इनके बीच में ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है गाइस, तो इनके बीच में हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आना स्वाभाविक है। एक और देखते हैं, I asked money for him। गाइज मैंने यहाँ पे लिखा I asked money for him, क्या ये सेंटेंस सही है? मैं I सब्जेक्ट, आस्क आपका वर्ब, फॉर आस्क फॉर फ्रेजल वर्ब है, इनके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट दिया है, ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मनी, मनी मैंने दिया ऑब्जेक्ट। I asked money for him, I asked money for him, लेकिन ये money for him ये गलत है गाइस, ये सेंटेंस गलत है, ग्रामेटिकली ये गलत है। I asked money for him गलत है। मैंने पैसे उनसे मांगे, इसका तात्पर्य मैंने पैसे उनसे मांगे, लेकिन इसका हिंदी तात्पर्य क्या होना चाहिए? I asked him for money, मैंने उनसे पैसे मांगे, मैंने पैसे उनसे मांगे। ये सेंटेंस थोड़ा अटपटा है, तो इसका सटीक वर्ड क्या होगा? मैंने उनसे पैसे मांगे, या मैं उनसे पैसे मांगा, तो क्या होगा? I asked him for money, I asked him for money। तो गैस ये आपका वाक्य जो है सही है। आई होप गाइस कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये वर्ब्स कौन कौन से हैं। आप जो अच्छी तरह से समझ गए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। मैंने ये भी बताया कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब जो हैं वर्ब जिनके बाद दोनों तरह के, यानी दोनों प्रकार के, दोनों तरीके के ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भी। चलिए गाइस, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मेहनत करिए। गाइज आप लोग मेरे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बाय बाय गाइज।